पृष्ठ में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया या धन्य रानी मरिया की त्यौहार मना रही है। जैसे हम लोग जनवरी से देखते आ रहे हैं, हम लोग बीच बीच में हमारे भारत मूल के संत लोगों को याद करते आ रहे हैं। उसी में धन्य रानी मरिया एक है, जिनका जन्म 1955 में एर्नाकुलम जिला में केरल में हुआ था और वो अपने पढ़ाई वगैरह केरल में की थी। उसके बाद उसको लगा कि ईश्वर उनको बुला रहा है। इसी इच्छा को वो अपने सचेरा बहन को बताई, सिसिली नाम के एक बहन को बताई। वो बहन ने भी उनके साथ मिलकर ये दोनों ने FCC मतलब फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट कांग्रीगेशन में ज्वाइन किए और ज्वाइन करके वहाँ उन लोग पढ़ाई वगैरह पूरा किए। 1971 में ज्वाइन किया और 1974 में उन लोग अपना पहले मन्नत उनको वो पूरा हुआ। उसके बाद उन लोग पढ़ाई करते और इधर उधर उन लोग भेजे गए जूनियर सिस्टर के रूप में। और 1980 में वो आखिरी मन्नत लेने के बाद वो कुछ वर्षों वो टीचर के रूप में काम की। जैसे हम लोग जानते हैं मदर तेरेसा भी शुरुआत में एक ही शिक्षक का रूप में ही काम की, शिक्षिका के रूप में। उसी प्रकार ये भी काम की। उसी के बाद ये स्पिरिचुअलिटी कोर्स करने के लिए अलोवा चले गई। अलोवा में पूरा करने के बाद और कैटेकिज्म वगैरह की पढ़ाई करने के बाद और साथ में ये सोशियोलॉजी की भी पढ़ाई भी की। और इसके आधार पर ये 1953 में ये इंदौर आके काम कर रही थी और विशेषकर गरीबों के बीच में, जैसे सिस्टर जी बताई उस मिसा के शुरुआत में, वो गरीबों के लिए काम की। गरीबों के बीच में काम करके विशेषकर स्त्रियों की शक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कहते हैं इंग्लिश में, उसी के लिए काम कर रहे थे। और ये चीज़ वहाँ के आसपास में रहने लोगों के लिए पसंद नहीं आए, इसको विरोध कर रहे थे। और विरोध ऐसे कर रहे थे, इसको क्या है जल्दी से निपटाना है ना। निपटाना मतलब जान रहे हैं ना, है ना। इनके कदम करने के लिए उन लोग योजना बनाए। इसीलिए उन लोग सुपारी दिए एक व्यक्ति को, समार्दन सिंह नाम के एक व्यक्ति को पैसा दिए और पैसा देकर उसको मार डालने के लिए कहे। और जब ये यात्रा कर रहे थे इंदौर में, बस में, सामान्य बस में यात्रा करके अपने जगह जहाँ काम करने के लिए जाती वहाँ जाने के लिए वो जा रही थी, उसी टाइम पर उसको बस में ही उसको वार किए और लगभग 40 बार उसको चाकू से मारे। और जैसे वो 40 बार मारे, वो 40 बारों वो प्रभु यीशु का नाम लेकर अपने आखिरी दम छोड़ दिए। और उसी के बाद उसको दफनाए गए। जैसे वो उसको शहीद बने और उस दफनाए गए। और जैसे उस व्यक्ति को जो मार डाला, उस व्यक्ति को पकड़ा गया, उसके जेल में डाले गए। जेल में डालने के बाद उनके परिवार वाले, मतलब इनके रानी मरिया के परिवार वाले केरल से आकर उस व्यक्ति से मिले, जेल में मिलने के बाद उनको गले लगाए। और जैसे वो अपना दंड का काल पूरा किया, सजा उन्होंने पाया, और उसी के पूरा करने के बाद वही लोग उनको आकर अपने घर लेके गए। और वो आज भी जिंदा है, आज भी उनके घर में रहकर वो प्रभु यीशु को अपने ईश्वर के रूप में ग्रहण किया। और आज वो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। और इनके कब्र में वारा मतलब चमत्कार होने लगे और ये लोग उनके कब्र में प्रार्थना वारा करने लगे। इसी के देखते हुए कलीसिया ने निर्णय लिया इनको संत घोषित करना है। इसलिए कदम उठाए। और संत होने के पहले उनको 2 दिन मुख्य कदम रहता है। मुख्य चीज़ को पहले सर्वेंट ऑफ गॉड कहते हैं, ईश्वर के सेवक के रूप में उनको घोषित करते हैं। उसका दूसरा कदम होता है धन्य, ब्लेसेड का घोषित करते हैं। वर्ष 2017 में इंदौर में कार्डिनल अग्नुल्लो के द्वारा
इनको धन्य घोषित किया और इनका प्रक्रिया अभी संत बनने का प्रक्रिया अभी चल रहा है और शीघ्र ही वो हमारे भारत के और एक संत बन जाएंगे। आइए हम लोग सब स्त्री लोग हैं, हम लोग इसी संत से हम लोग प्रेरणा पाए कि कैसे वो अपने जीवन में केरल से लगभग 2500 किलोमीटर दूर रहने वाले है ना इंदौर में आकर ईश्वर की सेवा की और सच्चे ईश्वर को सच्चे तरीक़ा से और लोगों को सही सम्मान देने के लिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ और एमपी में अभी भी स्त्री लोग इतना स्वतंत्र नहीं हुए और इतना पढ़े लिखे नहीं है और उनके लिए काम की थी हो, उनके लिए विशेषकर उनका शक्तिकरण करने के लिए, सशक्ति करने के लिए वो काम की है। और आइए उनसे हम प्रेरणा पाकर हम भी उनके समान काम करने के लिए और ईश्वर प्रभु यीशु के लिए काम करने के लिए, जैसे वो आखिरी दम छोड़ने तक प्रभु यीशु का ही नाम लेते रहे, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु का नाम लेते रहें और उनके समान हम भी हिम्मत से हम काम करने के लिए प्रयास करें। आमीन।